एवरीवन, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए जो सेट नंबर हमारा अगला है 11 नंबर होगा आई थिंक। इसमें हम देखने वाले हैं कि जो प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी रेलवे का जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आया था, मैं कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है और जो भी आपके पेपर में आया हुआ है, तो आपको आज इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। यदि आप पहले ही क्वेश्चन से यदि आपको कुछ सीखने वाला नहीं मिले तो आप ज़रूर आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मेरा वादा है कि आप पहले ही क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और मेरा जो भाई आप लोगों को बताने का जो मेरा शेड्यूल है वो कम समय में, मेरा लक्ष्य है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँ। तो देखते हैं ये क्वेश्चन जो है आपके पास, यदि 4 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा बराबर 0 है तो आपको बताना है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यदि आपने मेरा इसे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके ज़रूर देखें, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है और यहाँ भी मैं डिफाइन करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे पहले तो मैं इसको चाहता हूँ कि ऑप्शन से मैं इसको ख़त्म करूँ। आपको बताना क्या है कि भाई सेक थीटा कॉसेक थीटा है, तो सेक और कॉसेक यदि आप ऐसे फॉर्म करो तो कर्ण बट्टे क्या होता है भाई, आधार होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब होता है। आपको ये बात तो समझ में आ गया कि कर्ण कर्ण है तो कर्ण स्क्वायर, मतलब ऐसा संख्या देखना चाहिए कि ऊपर में स्क्वायर हो। आप ऑप्शन से देखना चाहते इसे तो 5 के तो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है भाई, 25 तो है किसी संख्या का स्क्वायर, 13 तो किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है और 12 भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होने वाला है। ये तो था हमारा, जो आपको मैं कंसेप्चुअल मेथड बताता हूँ, जो कंसेप्ट क्या हो हमारा। ठीक है, अब मैं आपको शुरू करता हूँ कि इसका और भी क्या तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जो मैंने कहीं पे अप्रोच किया है उस तरीका तो मैं अपना अप्रोच बता दिया आपको कि मैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। अब आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे साइड कर लें और देखने की कोशिश करें। मैंने बताया था कि ए साइन थीटा, ठीक है बाबू, ए साइन थीटा प्लस का प्लस माइनस बी कॉस थीटा हो, ठीक है, प्लस माइनस का बी कॉस थीटा बराबर यदि 0 आ जाए या कुछ भी हो, तो आपको ये बात मान लेना है कि भाई ये जो होगा हमारा, ये होगा लंब, साइन के साथ होगा ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, कॉस के साथ जो होगा हमारा ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, ये होगा बेस होगा, आधार। और आपको ट्रिपलेट रूल पता ही है कि यदि मेरा 4 लंब हो और 3 आधार हो तो क्या हो जाएगा भाई, ट्रिपलेट रूल से कर्ण मेरा क्या हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 5 हो जाने वाला है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा। अब मैं समझाता हूँ, ये तो आप आई होप की लिख लिए होंगे और इस क्वेश्चंस को मैं इस बेसिस पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये रहा आपका, ये जो होगा आपका 3 4 और 5 आपका ट्रिपलेट बनाता है। तो ऊपर में आपको पहले बता दिया था कि के इंटू क्या होता है, के अपॉन में ए, क्योंकि कॉसेक से सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, और कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में क्या, परपेंडिकुलर। बात समझ में आया। तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और 3 मल्टीपल 4 4 दिया 12, 25 अपॉन में 12। ओके, आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके बोर्ड पे कि मान लो भाई 5 tan थीटा बराबर कितना दिया है, 4 दिया। 5 tan थीटा बराबर माना कि भाई दिया है 5 tan थीटा बराबर 4 दिया है, तो आपको बताना है कि tan थीटा कितने के बराबर हो जाएगा। आप इधर से ये बात बता लो कि 4/5 के बराबर हो रहा है। बात समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसे इधर थोड़ा सेप, अब हमें निकालना क्या कह रहा है, 3 साइन थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा। कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चंस को हमें करने का तरीका देखो, 3 साइन थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाने वाला भाई, 2 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा। बात समझ में आया। ठीक है, ये बात समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप खुद देखो, यदि आप साइन कॉस दोनों में कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, 3 इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू आप 4/5 आ गया है, और माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा भाई, 2 इंटू 4/5 और प्लस का 3 आ गया है। ठीक है, तो 4 3 जा 12 और 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 गया तो भाई 2/5 आ गया, और यहाँ पे कितना 8 और 5 दिया 15, 15 8 23 बट्टे कितना आ गया भाई, 23/5 आ गया। ये दोनों कैंसिल आउट आ गया, 2/23 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होने वाला भाई, 2/23 ऑप्शन नंबर हमारा बी होने वाला है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि टेन ए का विपरीत क्या होता है भाई, टेन थीटा का विपरीत क्या होता है,
कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। साइन का क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का क्या होता है भाई, वो विपरीत कॉसेक। और सेक का क्या होता है, कॉस का क्या होता है भाई, सेक थीटा होता है। बात समझ में आया। विपरीत मतलब जस्ट अपोजिट। और इन दोनों का अपोजिट कहने का मतलब इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, 1 होगा। इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा भाई, 1 होगा। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आपको बताना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो मैं बता दूं कि साइन 90 माइनस थीटा भाई क्या होगा, कॉस थीटा होने वाला है। क्या होने वाला है, कॉस थीटा। और देखो ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिलेटेड और बता देता हूँ कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा बाबू। कॉस 90 माइनस को जो थीटा है ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन 90 माइनस जो थीटा होता है वो आपका क्या आ जाता है, कॉट थीटा आ जाता है। बात समझ में आया। और साथ ही साथ मैं और कुछ बताना चाहूँगा कि सेक 90 माइनस थीटा कितना होगा। सेक 90 माइनस जो थीटा है ये आ जाएगा आपका क्या, क्या आ जाएगा भाई, कॉसेक थीटा। क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा कि 90 और सॉरी कॉट और टेन एक दूसरे का अपोजिट भी है, और इनका जो वैल्यू है वो भी क्या होता है, अपोजिट आता है। इसीलिए 10, 90 और 45 का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 के इक्वल होता है। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 1 सेकेंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा बाबू, कॉसेक 90 माइनस थीटा आपको पता है ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे रहा कि यदि आपके पास साइन 30 अपॉन में क्या है, साइन 30 अपॉन में कॉस 45 इंटू साइन 45 अपॉन में कॉस 30, तो आपको पता है ये दोनों तो का वैल्यू सेम होता है। और आपका साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 30 का वैल्यू होता है वो √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट आ जाएगा, 1/√3 आपका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हाँ, ये यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आपको कि ये जो है 10 111 25 का मान कितना होगा। ये बात तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 11 25 45 के मल्टीपल में है तो मान हमेशा वैल्यू 1 होने वाला है। लेकिन अब प्लस का वो 1 होगा या माइनस का 1 होगा ये कौन भाई डिसाइड करेगा, तो मैं समझाना चाहूँगा क्वाड्रेंट के माध्यम से। आप ये चीज़ें एक बार समझ लो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला। ये आपको कार्टेशियन प्लेन है जो 4 क्वाड्रेंट में बांधता है। इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय कहते हैं, इसको तृतीय कहते हैं और इसको चतुर्थ कहते हैं। ठीक है। आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे एड शुगर, चीनी आपको मिलाना है, एड शुगर टू कॉफ़ी, किस में भाई, कॉफ़ी में। या आपको अपने तरीके से याद करना है, ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, जो भी आपको याद करना है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। मतलब क्या हुआ, इसमें जितने भी 6 टोटल ट्रैगोनोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और इसमें सभी के सभी क्या होगा, प्लस होगा। इसमें साइन प्लस होगा, एस मतलब पहला लेटर पकड़ना है एस, और एस का जो पहला लेटर हमारा एस हुआ और एस से कौन बनता है, साइन, और साइन का उल्टा भाई कॉसेक। ये दोनों इसमें क्या होने वाला है, पॉजिटिव होना है। साइन और कॉसेक इसमें क्या होने वाला बाबू, कॉसेक। T4 10 हो गया और 10 का उल्टा कॉट, ये दोनों तीसरे वाले में, और ये हमारा क्या है, चतुर्थ में हो जाएगा, सेक और कॉस। अब यहाँ से मैं क्या निष्कर्ष क्या निकालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको कि क्या बताना क्या चाहता हूँ मैं। अब थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करें आप। थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ आपको कि ये वाला जो चीज़ें है भाई, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये जो चीज़ है ये वाला, ये आपका 0 डिग्री या सम संख्या में चलना है, पाए में 2 पाए 4 पाए ऐसे चलती है। ये हमारा 90 डिग्री, ये तो पता ही है, ये हमारा 90 डिग्री या पाए बाय इसको 2 आप कहते हैं। उसके बाद ये हमारा पाए होती है। बात समझ में, ये हमारा क्या हो जाता है भाई, ये जो होता है हमारा, आप देखो पाए मतलब 180 और 180 में 90 जोड़ेंगे तो कितना, 303 पाए बाय 2, इसके मल्टीपल में चलता है। बात आई होप कि समझ में आ रहा होगा। यदि आपने बोला तो ये 0, ये 90, ये 180 है ना, और ये 270 इसके मल्टीपल में चलने वाला है, और ये चलेगा कितना फिर से 360 में। अब मुझे जो ये क्वेश्चन मिला है मैं इसको क्या करना चाहूँगा, मैं इसको तोड़ना चाहूँगा कि 360 को कितने में मल्टीपल कर रहे हो भाई, या 180 का आप मल्टीपल देख लो ना। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो ये 180 का मल्टीपल देखो, या आप 90 का मल्टीपल देखो, तो ये 180 में कितने के करीब आ रहा है। यदि आपने 90 का किया तो कितना भाई, 900, तो ये आ गया। फिर आपने 180 किया तो कितना आ गया, 1080 आ गया। अब 270 करेंगे, 1080, और फिर से ये 1080 में अब आपने
कितना 45 ऐड करा, 45 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बताओ। 1080 में आपने यदि 45 ऐड किया तो कितना आएगा 1125। अब मैंने कहा कि यदि सम संख्या हो, क्या हो भाई, सम संख्या 90 का यदि सम संख्या हो, तो देखो यहाँ पे क्योंकि 10 तो यहाँ पे 10 2 12 12 आया, 90 का सम संख्या आया तो 12 तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। और इसमें कुछ ऐड करेंगे तो प्रथम क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं बाबू, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आपको करना क्या है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जब हुआ तो आपको पता ही है, हमें तो पहले हमें पता था कि इसका वैल्यू हमारा कितना होता है, 1045 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 41 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अच्छा, कॉस 1110 डिग्री क्या होगा। अभी आपने देखा था कि जो कॉस 90 से आपने गुना किया तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 90 मल्टीपल आपने यदि 12 नाम 108 होता है तो 12 से आप कर रहे हैं तो कितना 1080, और उसमें यदि आपने 30 ऐड कर दिया, 30 ऐड कर दिया मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे आगे सम संख्या है तो सम संख्या तो यहाँ पे आएंगे, और इसमें आपने कितना ऐड कर रहा है 30 ऐड कर रहा है तो प्रथम क्वाड्रेंट में जाएगा, और प्रथम क्वाड्रेंट में 30 डिग्री तो cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है भाई, √3/2 हो जाती है। ओके, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये भी tan 210 डिग्री आपको ये बताना है, आप इसका मान आपको बताना है। देख लो ये इतने सारे पेपर में बराबर पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप देंगे। वैसे आप बहुत इजी है इसको देने के लिए यदि तो, क्योंकि आप यहाँ पे देख लो 180 में आप कुछ ऐड कर रहे हो तो 180 में कुछ ऐड करेंगे तो कितना आप, ठीक है आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि cos 0 का मान, cos 0 का मान बाबू कितना होता है, sin 0 0 होता है तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा समझना कि sin 0 का मान, sin 0 का मान कितना होता है भाई 0 होता है, और sin 90 का मान कितना होता है, sin 90 का मान 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। बात समझ में आया। sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है। उसी तरह से cos 0 का जो वैल्यू होता है, cos 0 का वैल्यू वो आपका कितना हो जाता है 1, और cos 90 का मान कितना हो जाता है भाई, cos 90 का मान होता है 0। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना आपको। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा कि sin 45, आपको पता होना चाहिए कि sin 45 और cos 45 का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, और वो कितना होता है भाई 1/√2 होता है। जितने भी वैल्यू 45 पे आता है ना उन सब का, जैसे cos का cos sin में का, उसी तरह से sec cosec, इन सब का जो 45 पे क्या होता है भाई sec cosec, इन सब का 45 डिग्री पे क्या हो जाता है वैल्यू, इसका होता है √2, मतलब सेम होता है। उसी तरह से यदि आप 10 का बात करें तो 10 और 10 45 और बराबर cot 45, इसकी जो वैल्यू होती है ये इसकी भी वैल्यू 1 पे 45 पे 1 होती है, और जो इक्वल होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसा दिख जाए, और क्या दिखना भाई, ऐसा दिखे कि साइन कॉस में ऊपर डिवाइड हो रहा है और इन दोनों का सम 90 है तो इसका वैल्यू हंसते खेलते 1 मार के आना है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि cot 52 का मान कितना है भाई, cot 52 का मान 42 है। देखो तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है, यदि इन दोनों को जोड़ के 90 हो रहा है तो ऑब्वियसली इसका मान भी सेम होने वाला है, आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन आपका अगला ये है कि साइन ए का मान 1/√2 है, और कॉस बी का मान कितना भाई √3/2। तो आपको पता है √3/2 60, मतलब कॉस है तो 30, और ये कितना होता है ये 1/√5 तो ये 45 70, तो कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों को सम करोगे तो 75 होने वाला है। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि साइन थीटा बराबर माइनस का कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन 6 अभी भी मैंने बताया। आप ये बताओ कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये किस पे बराबर होता है 45 डिग्री पे, और बस हो गया। तो साइन 6, तो साइन 6 का वैल्यू कितना होता है, साइन 6 का वैल्यू मतलब 45 रखेंगे तो 1/√2 का वैल्यू 6 हो जाएगा, और प्लस का 1/√2 का वैल्यू 6 हो जाएगा। बात समझ में आया। ओके, अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1/2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ भी 1/8 1/8 1/8 कितना हो जाएगा 2/8, मतलब 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। 1/4 हमारा क्या हो गया भाई, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले अच्छा ऑप्शन कौन सा हमारा सही है 1/4 डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा बराबर m है,
तो सेक और साथ ही साथ सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बड़ा में है तो n/n का मान बताना है। काफ़ी ईजी है भाई। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आप थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। देखो कॉस बट्टे साइन का वैल्यू आपको दिया है कितना, आपको दिया है कितना m, और सेक थीटा प्लस का कॉस थीटा का मान, कॉसेक थीटा का मान कितना दिया है, n दिया है। तो m/n पूछ रहा है, m/n पूछ रहा है। बस इतना इतना क्या करना है, इसको आप करोगे तो कॉस थीटा, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको, तो क्या करता हूँ मैं, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा, और नीचे जो आ जाएगा भाई साइन थीटा मतलब 1/cos, तो कॉस तो ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में बताता हूँ कि क्या आ जाएगा भाई, साइन इंटू कॉस हो जाएगा, साइन इंटू क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा, ठीक है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि भाई 1045, 1048, 1042 और 1066 का मान क्या है। आपको सारा 10 के फॉर्म में है, तो आपको क्या करना है, 1090 माइनस थीटा तो कॉट होता है, तो इन दोनों का सम देखना है कि सबका सम क्या 90 आ रहा है, इन सब का भी सम 1 आ रहा है, तो 1 इंटू 1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और यहाँ भी सेम वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा भाई। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 1। और देख लो ये पेपर में जो पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि भाई अच्छा एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि 1 से लेके 90 तक का क्या है कैलकुलेशन भाई, और कॉट 90 का वैल्यू 0 होता है, तो सब में यदि मल्टीपल 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि कॉस स्क्वायर 90, कॉसेक स्क्वायर 90 और माइनस का कॉट स्क्वायर 45। तो कॉस 90 का अभी मैंने वैल्यू बताया कि साइन 90 0, साइन 90 1 होता है, तो कॉस 90 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉट का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 मतलब कितना हो जाएगा, 0 होने वाला। 1 सेकेंड, साइन कॉस 0 1, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। कॉसेक 90 कितना होने वाला है, कॉसेक 90 जो आपका आंसर होने वाला है, कॉसेक स्क्वायर साइन का तो 90 का ये 1 होता है, तो कॉस का कितना हो जाएगा भाई, 1 होगा। यहाँ पे 1 - 1, तो इसका वैल्यू आंसर 0 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, जो कि इसका एनटीपीसी ने इस क्वेश्चन को रॉन्ग घोषित किया था, और जो कि सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि भाई कॉस स्क्वायर 90 प्लस, ये सेम क्वेश्चन था अभी रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड पे ये रहा, हाँ ये थोड़ा इसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने सेलेक्ट किया वही क्वेश्चन है। देखो एक मीनार है, और क्वेश्चन ये पूछा गया पेपर में एक मीनार है, और मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, और मीनार की चोटी का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको 1000 बार बताया है। और देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मीनार के आधार से दूरी कितना है, मान लो कि ये है कितना 20 मीटर, और ये 60 है, तो आपको बताया था ये 60 है, तो ये √3 और ये 1 होता है। 1 का वैल्यू 20 है, तो क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 20√3, और √3 का मान कितना होता है, आप बताओ √3 का मान कितना होता है, तो 1.732 का मतलब आपका क्या करोगे, इसको यदि डिवाइड यहाँ से करोगे तो ये तो 3/0, जिन बच्चों को नहीं आया समझ में वो भी समझ जाएगा। 17 दूनी 34 और 32 दूना 64, तो 34 और 2 अंक के बाद दशमलव, तो 64.34 इसका आंसर हो जाएगा। और आपका आंसर कौन सा होने वाला भाई, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ओके। अच्छा यदि आप लोगों को यदि ये चीज़ें हमारा समझ में आता है, तो एनटीपीसी के लिए हमने आपको यदि हमारा ऐप मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल जिस नाम से है उसी नाम से हमारा ऐप है, और वहाँ पर आपको जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी हैं, जो हमारा जो टीम है वो मैंने जैसे कि बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड, और साथ ही साथ उनको हर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से उनको अपना एक्सपीरियंस है। तो आप यदि चाहते हैं एनटीपीसी का टेस्ट सीरीज़ खरीदना, तो आप एक बार मेरे कहने पर आप ज़रूर जाएं और आप इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करें, जिसका जो मैक्सिमम और मैक्सिमम कॉस्ट है वो 51 रुपीज़ है। और यदि आपने इस पर भी यदि आपने ऐसे TY10 यूज़ किया कोड, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप जाएं और हमारे ऐप पर यदि आपको किसी भी प्रकार का PDF लेना हो
या कोई भी चीज़ का क्वेरी करना हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें मैकेनिकल फोरम, और आप हमसे ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंडों में इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई मनाही नहीं है। ये रहा आपका जस्ट जोक सपाट। आपका अगला क्वेश्चन है कि भाई, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। अच्छा, ये कह रहा है एक 20 मीटर सीढ़ी एक सीढ़ी दीवार पर टिकी है और ज़मीन से 30 डिग्री कोण है। तो आपको खुद देखो, यहाँ पे 20 मीटर का सीढ़ी है और ये कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये 20 मीटर। मैंने बताया था यदि ऐसा हो तो ये 1 होता है और ये √3। तो 1 का वैल्यू कितना है, 20 है, तो √3 का वैल्यू सीढ़ी की कितनी ऊंचाई तक पहुँचेगी। अच्छा, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी, सॉरी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखना भाई। जो सीढ़ी की जो लंबाई होती है, सीढ़ी हो, रस्सी हो, चाहे धागा हो, ऐसे बना रहता है, और ये 20 मीटर है, ये 20 मीटर है सीढ़ी की लंबाई, ये हमेशा कर्ण होता है। तो ये 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई, √3, और ये √3, तो ये 2। तो 2 का वैल्यू कितना है बाबू, 2 का वैल्यू 20 है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। आपको पूछ क्या रहा है, सीढ़ी की दीवार, तो ऊंचाई पूछ रहा है, 1 की वैल्यू 10। आंसर नंबर ए हो जाने वाला है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो हमने ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, जिसमें मैंने इसका वन ऑफ द शॉर्टेस्ट तरीका बताया हुआ। यहाँ पे ये भी देखो, एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी है, तो सीढ़ी की ऊंचाई, यदि भाई 1045 का 1 1 होता है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आया। उसी तरह से ये आपका रहा कि एक लाइट हाउस 20 मीटर, तो लाइट हाउस देखो, एक लाइट हाउस समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, 20 है, और लाइट हाउस के शीर्ष से एक समुद्री जहाज का अवनमन कोण कितना है भाई, 30 डिग्री है, तो लाइट हाउस के तल से दूरी कितना है। आप ऊंचाई देखो तो 30 आता है, तो आपको ये परपेंडिकुलर और ये 3 है कि नहीं है, तो एक का मान 30 है, एक का मान कितना है भाई, 20 है, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, 20 √3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि 2 टावरों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है, कितना भाई, 60 मीटर है। 2 टावर है, उनके बीच की दूरी कितना, सॉरी, और साथ ही साथ आगे क्या कह रहा है, एक पहले टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के शीर्ष का अवनमन कोण कितना है भाई, 60 डिग्री है, कितना डिग्री, सॉरी 45 डिग्री है। यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर, तो पहले टावर की ऊंचाई आपको करना क्या है, देखो 2 टावर है, एक ये हुआ और एक ये हुआ, इन दोनों के जो, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, इन दोनों का जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक जो अवनमन कोण बना है, ये कितने डिग्री का भाई, ये है 45 का, कितना है ये, 45 का। और टावर की जो ऊंचाई है, एक टावर की ऊंचाई मान लो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना दिया है, 130 डिग्री है, बड़ा वाला टावर मान लेते हैं, और इनके बीच की जो दूरी है 60 है, तो ये 60 हुआ बाबू। तो 45 है, तो मैंने बताया था ये दोनों एक एक होता है, ये 60 तो ये भी 60 हुआ, बात समझ में आया। तो ये 60 तो ये भी 60, सॉरी ये सेंटीमीटर में है, और यहाँ पे टोटल तो ये 130, तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो 130 में से 60 घट जाएगा, कितना, 70 आ जाएगा। आंसर नंबर हमारा बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि क्षैतिज मीनार जमीन से ऊर्ध्वाधर पोल की छाया की लंबाई, उसकी ऊंचाई का कितना है बाबू। छाया की जो लंबाई, छाया तो ये हुआ, ऊंचाई ये हुआ, इसकी लंबाई ए इतना है, तो ये √3 गुना है। बात समझ में आया। तो आपको बताया अभी ये जब ऐसे कम्बिनेशन में हो तो ये 30 डिग्री हो जाता है, कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया तो पूरा फुल्ली थ्योरी के लिए आप हमारे ऐप पे आ सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे इस जो चैनल है इस पर भी ये वीडियो आने वाली है, आपको ऐप पे मिल जाएगा ये सारा वीडियो, लेकिन आप ये इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। देखो, जब पेड़ की ऊंचाई कितना भाई, पेड़ की ऊंचाई ये ना, ये 16√3 है, और इसकी छाया की लंबाई कितना भाई, 16 है, तो आपको 16 से 16 कट जाएगा, √3 कितने डिग्री का भाई, √3/1 10 60 डिग्री, कितना भाई, 10 60 डिग्री। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप का हमारा क्वेश्चन सिलेक्शन है और कैसे क्वेश्चंस को आप इजीली डील कर पा रहे हो। ठीक है, यदि आपको समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन आप इजीली डील करके हमें बता सकते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, और साथ ही साथ ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक, तो ये सारे के सारे जो हमने आज का पेपर में जो भी क्वेश्चंस आया हुआ था पेपर में, उन सभी का हमने डिस्कस किया, और आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे छोड़े जा रहा हूँ। तो ठीक है, आज के लिए जितने भी क्वेश्चंस आपने किया वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, और अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और यूज़ करें आप हमारे कोर्स परचेज करने के लिए यूज़ करें कोड SATY10, ठीक है, जो 10% का आपको डिस्काउंट देने वाली है। ओके,
तो आज के लिए इतना ही मैथ में। अब देखते हैं रीजनिंग का सेक्शन।